पहले भी स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन से करते हैं 11 क्वेश्चन तक। तो रूल नंबर 1 तो आपको पता ही है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, आईयूपीएसी का पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको लंबी से लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। दूसरा रूल है जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे और कार्बन जो नंबरिंग में नहीं आ रहा है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है, जो कार्बन नंबरिंग में नहीं आ रहा है वो क्या होगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा। और नंबरिंग वहां से करने जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन का सिलेक्शन करने के बाद मुझे नंबरिंग वहां से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन नजदीक पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से नंबरिंग लिखेंगे, जो गलत होगा उसको क्रॉस, जो सही होगा उसको राइट मार देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहां से 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो मेरी स्ट्रेट चेन है जो सबसे लंबी है। ठीक है, अब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, CH3 मिथाइल बोलते हैं जो, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अच्छा, यहां से भी सर तीसरे कार्बन पर आ रहा है और यहां से भी तीसरे कार्बन पर आ रहा है, तो दोनों जगह से जाओ तो नेमिंग दोनों जगह से सही है। तो रूल ये बताता है सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, फिर आपको साइक्लो लिखना है अगर साइक्लिक कंपाउंड है, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो इसके नेमिंग सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरे कार्बन पे है तो लिख दिया 3, क्या है इसका नाम, मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5, क्या बोल देंगे इसको, पेंटेन बोल देंगे। दिक्कत है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब लॉन्गेस्ट कार्बन का सिलेक्शन करूंगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है कि लंबी हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 सर, लेकिन 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर आप ऐसे ब्रांच में भी जाओगे तो आपकी लंबी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, नहीं है, एक तो ये नंबरिंग है मेरी, चलो इनको ऊपर लिख लेते हैं, 1 2 3 4, और यहां से भी जाओ, यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये हो गया मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 कार्बन की है। ठीक है, अब सवाल ये है कि नंबरिंग में कहां से करूं, मैं तो दोनों जगह से कर दिया ना, तो आईयूपीएसी नेमिंग में मैंने कहां से लिखूंगा, देखो ये मेरा मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, यह भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब देखो नंबरिंग आप वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन नजदीक मिल रही है। ठीक है, तो यहां से मुझे दूसरे कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और लेकिन अगर यहां से जाऊंगा तो कौन से कार्बन मिल रहा है, 4th कार्बन पे है, नहीं है, 1 2 3 4, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो मुझे 4th कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, लेकिन मुझे यहीं से कौन से कार्बन मिल रहे हैं, 2nd कार्बन मिल रहे हैं, तो मेरी ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग मेरी सही है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इसके नेमिंग बताओ, 2 2 2 2 5 5 कितने हैं, टेट्रा, क्या है, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, ये हो गया टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, समझ में आ गया, पक्का। तो ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन, और नंबरिंग वहां से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन नजदीक आ रही होगी, ये हमेशा यूनिवर्सल चलेगा ये लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3rd क्वेश्चन। चलिए अब देखो, मैंने बोला ना जरूरी नहीं है कि जो आपकी स्ट्रेट चेन है वही सबसे लंबी हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 7 कार्बन का। चलिए ठीक है, अब आपके पास 2 तरीके नंबरिंग करने के, 1 2 3 4 5 6 7, या तो इधर से कर लो या तो इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये बताओ आप नंबरिंग कहां से करोगे, जब आप यहां से नंबरिंग करोगे ना तो मुझे दूसरे कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है,
और जब अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो कौन से कार्बन मिल रहा है, चौथे कार्बन मिल रहा है नहीं, यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, अगर यहां से नंबरिंग करता हूं तो चौथे कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट है, फिर कौन से कार्बन पे है, छठे कार्बन पे है, अगर यहां से नंबरिंग करता हूं तो दूसरे कार्बन पे है और चौथे कार्बन पे। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट साइड से, समझ में आगे नहीं आ गया, तो ये वाला मेरी नंबरिंग हो जाएगी, ये वाला मेरी नंबरिंग गलत है। अब आप मुझे बताओ, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप है इथाइल, ये इथाइल है नहीं है, बताओ इथाइल पहले आएगा मिथाइल पहले आएगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथाइल का लिखेंगे, इथाइल के नेमिंग को पहले लिखेंगे, पक्का, तो क्या हो जाएगा इथाइल के पोजीशन 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। दिक्कत है? ऐसे अगला क्वेश्चन है, देखो अब तो पता चल गया होगा, 1 2 3 4 5, एक तो ये तरीका है नंबरिंग करने का। अब इधर से आओ, 1 2 3 4 5, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो चौथे कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल, अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो दूसरे कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आ रही होगी, नजदीक आ रही होगी, तो ये रहा, ये सही है, ऊपर वाला गलत है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2 मिथाइल पेंटेन। दिक्कत, प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नंबरिंग करने के दो तरीके, लॉन्गेस्ट कार्बन का सिलेक्शन करना है और दूसरा नंबरिंग वहां से करने जहां से सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नजदीक आएगी। बताओ कहां से करूं, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से करूंगा। 1 2 3 4 5, ये नंबर सही है। 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग गलत है। क्यों सर? यहां से क्योंकि मिथाइल दूसरे कार्बन पर आ रहा है और तीसरे कार्बन पर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। इनका जो सम है ना वो कम आना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया ना 2 और 3 में ना, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 + 3 5 हो गया। जब इधर से नंबर करो कितना आ जाएगा, 3 and 4, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, तो 7 ज्यादा रहा ना, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हम नंबरिंग करते हैं, एक्चुअली में इसका रूल है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे हम लेफ्ट साइड से क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दूसरे और तीसरे कार्बन पर आ रही है, राइट साइड से नहीं करेंगे क्योंकि यहां से पोजीशन आ जाएगी तीसरे और चौथे पे। तो ये मेरे गलत, ये मेरे सही, क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है? 2,3 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेम रूल फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि दूसरे और तीसरे में स्टूडेंट आ रहा है, तो यहां से नंबरिंग, तो यहां से जाऊंगा तो चौथे और पांचवें आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे सही हो जाएगी और ये मेरा गलत है, मेरे गलत है। तो बताओ 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन होगा नहीं होगा? 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब चलते हैं, देखो हर क्वेश्चन अपने आप में रूल है, नहीं है, हर क्वेश्चन जो है अपने आप में रूल है, ये मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। चलिए अब आप मुझे बताओ, नंबरिंग राइट से करूं कि लेफ्ट से करूं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करूंगा मैं राइट से, लेफ्ट से नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, देखो दूसरे और चौथे कार्बन पर 2-2, लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो दूसरे कार्बन में 2-2 मिथाइल है मेरे पास। देखो 2,2,4 आएगा, 2 + 2 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन यहां से जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, नहीं हो गया है नहीं? तो नंबरिंग मैं यहां से नहीं करूंगा, नंबरिंग कहां से करूंगा, राइट साइड से। फिर यहां से अगला रूल आ गया है फिर से, है नहीं? तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा आ रहे होंगे, नजदीक तो ठीक ही है, ज्यादा भी आ रहे होंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो हम करेंगे राइट से नंबरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,2,4 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। समझ में आ गया? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, ये तो क्वेश्चन कहीं कराया जैसा लग रहा है मुझे। अच्छा यही तो नहीं है,
अरे ये तो ये क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये क्वेश्चन है, हो जाएगा ना, रिपीट हो गया, वो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8 आर रिपीट, कर लोगे ना, सेम क्वेश्चन है, नंबरिंग यहां से करूंगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां से दो नजदीक आ रहे हैं तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, 9 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरा हो गया नंबरिंग। अच्छा देखो तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, चलो ये होगा 5, चलो नंबरिंग कहां से करूंगा, लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दूसरे कार्बन मिल रहा है और ये मुझे तीसरे कार्बन मिल रहा है, ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करूंगा क्योंकि राइट साइड से तीसरे और चौथे कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 3 + 4 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए, सर इसको मैं CH2 CH3 भी लिख सकता था, तो नंबरिंग हो सकता है सर 1 2 3 4 5 ऐसे भी तो आ सकते थे, लेकिन आपने नंबरिंग यहीं से कर दिया, यहां से क्यों नहीं किया, ऐसे करके ब्रांच में क्यों नहीं किए, क्योंकि इसलिए नहीं गया क्योंकि यहां पर मुझे, अगर मैं ऐसे जाता तो मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलता, अरे सिर्फ यही तो मिलता, तो मुझे नंबरिंग ऐसे करनी है कि मुझे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं गया स्ट्रेट चेन में, समझ में आ गया। अब देखो ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है गोला वाला और ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल के ऑर्डर पे ई पहले आता है एम से, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। दिक्कत बताओ, वहाँ पे अगर हम नीचे को जाते हैं ब्रांच में तो हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट, हाँ ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है, ये मेरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो मुझे नंबरिंग वहां से करनी है ना, मुझे वो चेन प्रायोरिटी में लेना है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ये आईयूपीएससी कहती है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और इथाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप इससे नहीं बता सकते हो। अब देखो फिर से मैं ब्रांच में नहीं जाऊंगा, स्ट्रेट जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, अगर राइट से आता हूं तो 1 2 3 4 5 6, बताओ नंबरिंग कहां से करूं, मेरी प्योर नंबरिंग कहां से होगी बताओ, बताओ। देखो ये कार्बन है मेरा मिथाइल, सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, और ये हो गया मेरा इथाइल, हो गया, ये मिथाइल है ये इथाइल। अब बताओ नंबरिंग कहां से करूं, क्योंकि सर यहां से जाऊंगा तो तीसरे कार्बन में CH3 मिल रहा है, यहां से जाऊंगा तीसरे कार्बन में इथाइल मिल रहा है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पर ई पहले आता ना एम से, ये रूल है अपने आप में 10वां क्वेश्चन, ई पहले आता ना एम से, तो नंबरिंग कहां से करूंगा, राइट साइड से, है नहीं है, तो नंबरिंग वहीं से तो करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पोजीशन नजदीक आएगी, लेकिन दोनों यहां से भी तीसरे कार्बन पे ये है, यहां से भी तीसरे कार्बन पे ये है, अब मैं दुविधा में फंस गया हूं, लेकिन नंबरिंग वहां से करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इथाइल को हम पहले दे देंगे, तो ये वाली मेरी नंबरिंग सही हो जाएगी, ये वाली मेरी नंबरिंग ऊपर वाली गलत है, ठीक, तभी होगा ना जब ऐसी हाँ ये तभी होगा, ये सिमेट्रिकल जैसे लग रही नहीं, लग रही है नहीं है, तो इसको बोलेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, समझ में आया नहीं है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। लास्ट क्वेश्चन, अब देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट मींस यू हैव टू गो इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इधर से करो 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4, कहीं से भी कर लो, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये आइसोप्रोपाइल है,
जनरली हम IUPAC नेम पहले जो है ना आइसोप्रोपाइल हम लिखते नहीं थे, तो मैं इसको अलग तरीका में बता रहा हूँ इसकी नेमिंग हम कैसे लिखेंगे। जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। अब देखो ये मेरा अलग से चेन ही नहीं है, ये अलग से ग्रुप है, इसकी नेमिंग अलग से करेंगे। देखो इसको 1 दे दो, आप 1 कार्बन दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। और बताओ ये ग्रुप कौन से कार्बन में जुड़ा है? 4th कार्बन में। 4 ब्रैकेट स्टार्ट। बताओ इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 मिथाइल बोल दूं, 4 1 मिथाइल। अब बताओ इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 कार्बन वाला क्या बोलेंगे? इथाइल बोलूंगा ना, इथाइल नहीं बोलूंगा। 4 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज हेप्टेन। दिक्कत है? देखो बहुत बढ़िया नेमिंग है इसकी। देखो क्योंकि इसकी नेमिंग मिथाइल इथाइल प्रोपाइल नहीं है, क्योंकि ये ब्रांच में है नीचे से दोबारा, तो नंबरिंग करेंगे दोबारा से अंदर इसके 1 2 1 में मेरा मिथाइल है, तो 4 लिख दिया, 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल और 2 कार्बन का इथाइल ब्रैकेट क्लोज हेप्टेन। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का नोट रहे सबको। सर और क्या बोलते हैं, जैसे आपने ये ना सर, ये जैसा आइसोप्रोपाइल है तो ये आइसो कैसे बनते हैं? अच्छा आइसो ग्रुप ये वाला होता है CH3 CH CH3, दिस इज आइसो ग्रुप। सर ऐसा आइसो